फाल्गुन अमावस्या सभी बुरे कर्मों को धोने और पूर्वजों का आशीर्वाद लेने का एक महत्वपूर्ण और धार्मिक दिन है। फाल्गुन अमावस्या एक ऐसा दिन है जो फाल्गुन के चंद्र माह और कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन आता है। फाल्गुन अमावस्या फाल्गुन महीने के अंत का जश्न मनाती है। ये वह दिन है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस बार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च 2024 रविवार के दिन है। अमावस्या तिथि पर कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। फाल्गुन अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना जाता है और यह अमावस्या हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है जो कि शिवरात्रि के बाद आती है। कहते हैं कि जो लोग हर अमावस्या पर श्राद्ध नहीं कर पाते, अगर वह फाल्गुन अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें उतना ही पुण्य मिलता है जितना काल सर्प दोष के निवारण के लिए फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कई धार्मिक तीर्थ स्थानों पर मेले लगते हैं और इस दिन गंगा जी में स्नान करना और भी शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि संगम पर देवी देवताओं का वास होता है। वैसे तो फाल्गुन अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन इसके बाद भी चंद्रदेव और यमदेव के साथ साथ सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक पहुंच जाती है और यह आत्माओं को एक स्थायी निवास होता है और जब तक उनके भाग्य का, उनके कर्मों का फैसला नहीं हो जाता, उन्हें तब तक वहीं रहना पड़ता है और उन्हें कई तरह की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। इसलिए अपने पितरों को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए ही परिवारजनों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द की दाल, दही और पूरी के रूप में भोग अर्पण किया जाता है। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गाय के दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। अमावस्या के दिन शिव पंचाक्षर मंत्र का पाठ किया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ये पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय भी नहीं रहता और सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की जड़ में एक दीपक जलाकर कोई भी फल या मिठाई रखने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा भी की जाती है। इस बार रविवार के दिन अमावस्या तिथि है, तो ऐसे में माना यही चाहता है कि रविवार के दिन ना तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और ना ही पीपल को स्पर्श किया जाता है। अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करना ही चाहते हैं तो एक दिन पहले यानी कि शनिवार को भी शाम के समय आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की कोड़ जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी अपने दाएं हाथ की तरफ यानी कि भोग की बाईं साइड में छोड़ देना चाहिए। अगर आप आज के दिन दूध और चावल की खीर नहीं बना सकते तो इस दिन घर में जो भी शुद्ध ताजा खाना बना हो जो कि लहसुन प्याज से युक्त ना हो, उस खाने का भोग भी आप अपने पितरों को लगा सकते हैं। सुबह के समय स्नान करने के बाद एक लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल डालकर और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम से इस जल को अर्पित करना चाहिए। पितरों के मोक्ष प्राप्ति की कामना से आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास रखना चाहिए और अमावस्या तिथि को कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए आज के दिन आपको अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि को अमावस माता की कथा जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, अमावस माता की कृपा उनके परिवार पर सदा बनी रहती है। अमावस्या की कथा सुनने के बाद पितरों के नाम से आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप मौसमी फलों का, वस्तुओं का, सब्जियों का या फिर दक्षिणा का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जल दान और अन्न दान भी कर सकते हैं। तो पहले सुनिए अमावस्या की कथा, फिर हम सुनेंगे अमावस्या माता की कथा।
लेकिन आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में अमावस माता की जय जरूर लिखिएगा। फाल्गुन अमावस्या की प्राचीन कहानी समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से मिलती है। एक बार महर्षि दुर्वासा इंद्रदेव और सभी देवी देवताओं पर क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उसने सभी देवताओं को श्राप दे दिया और उनकी सारी शक्तियां छीन लीं। ये सुनकर दैत्य राक्षसों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने और उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया। सभी देवता असहाय हो गए और वे भगवान विष्णु के पास गए और मदद मांगी। इसके अलावा जब भगवान विष्णु को स्थिति समझ में आई तो उन्होंने देवताओं और राक्षसों को दूध के सागर का मंथन करने और अमरता का अमृत निकालने के लिए कहा। सभी देवता और दानव इस पर सहमत हो गए और भगवान विष्णु के कहे अनुसार करने लगे। जब उन्होंने समुद्र से सफलतापूर्वक सारा अमृत मंथन कर लिया तो जयंत, जो कि इंद्रदेव का पुत्र था, उसने अमृत का कलश छीन लिया और उड़ गया। इस बीच देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसलिए युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया, जो भगवान विष्णु का एक सुंदर महिला अवतार था। मोहिनी को अमृतत्व का अमृत देवताओं और राक्षसों के बीच बांटना पड़ा। युद्ध के दौरान मोहिनी ने राक्षसों को धोखा दिया और सारा अमृत छीन लिया। हालांकि युद्ध के दौरान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत गिरा। यही कारण है कि फाल्गुन अमावस्या के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाना शुभ और पवित्र माना जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और किसी पवित्र नदी में स्नान करें। आइए अब सुनते हैं अमावस माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू मां, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। बहू कहने लगी कि सासू मां, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो, जो 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू मां 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि मां जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू मां कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत जरूर करना। और तब बहू ये व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थीं, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए, इनके घर में यह सब क्या हो रहा है? सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम्हारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे घर लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तो बहू ने कहा कि मां जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहां मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू मां कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते ही मिलेंगी। बहू यह कहकर चली जाती है कि मां जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी।
नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहां जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूं। तब गाय माता कहने लगी कि हे बेटी, अगर तुम कहीं जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब वह कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बजी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहुत आगे बढ़कर आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहुत से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने का कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ी। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन सी कर्म किए थे। बहुत ही समस्या पूछने के लिए तैयार हो और फिर आगे बढ़ी। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहां से आई हो, कहां जा रही हो। बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मेला क्यों है, कोई भी यहां कर पानी नहीं पीता। तब बहू के कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख प्यार से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी बात है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुकान निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली शेर उसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहां क्यों आई है और कहां जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस माता भी। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूं। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय नहीं कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने,
तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी, और वह आम का पेड़, उसे तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद उस पेड़ पर मीठी हम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वो हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसका पानी मेला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता, लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया, और के घर में और निर्धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू मां से कहा कि सासू मां, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूं। मेरी जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहां रहे, मैं मरने जा रही हूं। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। यहीं पर रहो, अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया, और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी मां ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता की व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस माता की जय। हे मां अमावस माता। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धन के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना, यह थी अमावस माता की व्रत कथा। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2024 दिन शनिवार शाम 6:19 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2024 दिन रविवार को दोपहर 2:31 पर। तो जो भी स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं, वह सभी शुद्ध रूप से, जो कि 10 मार्च को स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करेंगे, 10 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 6:04। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:55 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र योग की शादी योग होगा शाम 4:14 तक। उसके बाद शुभ योग। इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:24 से शाम 6:49 तक होगा। राहु काल का जो समय है वह समय शाम 4:35 से शाम 6:04 तक होगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हुआ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए, तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। कथाओं को आप दूसरों को भी शेयर जरूर करें, इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।